दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की यात्रा में हम लोग नेपाल के शहर पोखरा के भ्रमण हेतु निकले हैं और रास्ते में आपको बहुत सुंदर घाटियाँ और हैंगिंग ब्रिज, पुम्बी कोट के शंकर जी, विश्व शांति स्तूप और फेवा लेक झील, उसके बीच में बराही देवी मंदिर स्थित है। वहीं आप गुप्तेश्वर महादेव जो कि एक गुफा के अंदर विराजमान हैं के दर्शन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को लुम्बिनी के दर्शन करवा चुके हैं और आज हम लुम्बिनी से पोखरा की तरफ निकले हैं, जो कि बहुत ही सुंदर मार्ग है। मौसम बहुत ठंडा रहता है यहाँ पर और पहाड़ों की हाइट इतनी ज़्यादा है कि जो बादल हैं वो आपसे नीचे घाटियों में कैद होकर के रह जाते हैं। जैसा कि आप सुंदर सीन देख रहे हैं कि हम ऊपर हैं और बादल जो हैं वो घाटियों के अंदर फंसे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आपने कभी हवाई यात्रा की होगी तो देखा होगा कि हम एरोप्लेन में ऊपर होते हैं और बादल नीचे होते हैं, और पहाड़ियों में फंसे हुए ये बादल इतना खूबसूरत दृश्य उपस्थित करते हैं जैसे कि स्वर्ग सा आभास कराते हैं। रास्ते में चलते चलते हमको एक गांव पड़ा जिसके बीच में एक बहुत ही गहरी नदी प्रवाहित हो रही है और उसके पास में इतने ऊंचे ऊंचे खड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और यहाँ पर एकदम मौसम बदल जाता है। यहीं रास्ते में हमको एक हैंगिंग ब्रिज दिखाई पड़ा जिसको हम लोग झूला पुल बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 600 मीटर से 700 मीटर होगी और इसमें लोहे के मोटे मोटे तारों का इस्तेमाल किया गया है और जो चलने के लिए है वो एल्युमिनियम की प्लेटें बिछाई गई हैं और साइड में एल्युमिनियम की ही जाली लगाई गई है। लेकिन पुल के ऊपर से जो घाटी का दृश्य है वो बहुत खूबसूरत है। सामने देखिए गांव का एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है और बाकी जो पहाड़ का दृश्य है कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नदी जो है वो इतना गहराई में है कि पुल के ऊपर जो आम पब्लिक है वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है, क्योंकि पुल जो है वो हिलने लगता है। मैं किसी तरीके से हिम्मत करके आधे रास्ते तक गया, लेकिन उसको पार करने की हिम्मत मेरी भी नहीं हुई और इस प्रकार मैं बीच रास्ते से ही लौट आया। हमारे साथियों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि चलने फिरने पे वो पुल हिलता है, कंपन करता है और नीचे बहुत गहराई में नदी बह रही है, जिससे ऊंचाई को देख करके आदमी को बड़ा भय लगता है। लेकिन खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आपको घने जंगलों और गहरी घाटियों को देखकर मन जो है इतना आनंदित होता है और पहाड़ों का दृश्य देख करके ऐसा लगता है जैसे हम कहीं चाइना बॉर्डर पे आ गए हैं। ये हमारे टीम के सदस्य हैं जो काफ़ी हिम्मत करके बीच तक गए, लेकिन वापस डर की वजह से तुरंत वापस हो गए। नीचे देखो तो और ये देख रहे हैं आप नदी और पहाड़ के किनारे सीढ़ीदार खेत हैं। पहाड़ों पर इसी तरीके से खेती जाती है। छोटे छोटे खेत होते हैं जिनमें ना कोई ट्रैक्टर चल सकता है, ना कोई मशीन चल सकती है, ना वहाँ तक कोई आधुनिक चीज़ वहाँ पहुँच सकती है। हमारे साथी एक ढाबे के पास खाना बनाने में
लगे हुए हैं और यहाँ खाना खाने के बाद हम लोग आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पोखरा में इंटर करते ही सबसे पहली एक स्थान जगह पड़ती है, वो है पुमडी कोट, जो काफ़ी हाइट पर है और एक गांव से रास्ता यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ शिव जी का एक बहुत खूबसूरत स्थान बना हुआ है जिसको पुमडी कोट कहते हैं। यहाँ एक स्तूप के ऊपर शिव जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है और उसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ते हैं। और अब हम चलते हुए मेन गेट की तरफ चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे लगाए हुए हैं जो मंदिर की सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं शिव जी की 3 मूर्तियों वाली मंदिर कैंपस में नंदी जी स्थापित हैं। सबसे पहले उनके दर्शन होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक स्तूप बनाया हुआ है। स्तूप के ऊपर शिव जी की मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तो अवश्य होगी और उनके हाथ में त्रिशूल स्थापित है। देख रहे हैं कि कैंपस बहुत ही साफ। भी देखिए शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर इस तरह से पूरा जल चढ़ाया जा रहा है। कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे भी, जिसमें ऊपर जाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है लेकिन बहुत सुकून यहाँ पर महसूस हो रहा है। यहाँ मंदिर के चारों तरफ 108 शिवलिंग नीचे की तरफ और 108 शिवलिंग ऊपर की रो में स्थापित हैं और जो मेन गेट है उसके ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि शिव जी की जो मूर्ति स्थापित है उसके चारों तरफ गणेश जी परिक्रमा कर रहे हैं अपने चूहे पर सवार होकर के। और ये दृश्य आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ का, जिसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ 108 शिवलिंग स्थापित हैं। एक रो नीचे है और एक रो ऊपर है। इसी तरीके से काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं, इनके 108 शिवलिंगों के दर्शन और पूजन करते हैं। और गणेश जी की परिक्रमा इस मूर्ति के चारों तरफ लगातार जारी रहती है। इलेक्ट्रिक तरीके से ये गाड़ी इनकी चलती रहती है, चूहा गाड़ी। और यहाँ पर हमारे साथी जो हैं वो भी काफ़ी वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। अब मैं आपको बाईं तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ। बाईं तरफ भी आप देख रहे हैं कि नीचे के फ्लोर में और ऊपर के फ्लोर में शिवलिंग स्थापित हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो निर्माण शैली अपनाई गई है वो एक स्तूप, जैसे बौद्ध स्तूप होता है उस तरीके की निर्माण शैली अपनाई गई है। उसके नीचे एक बड़ा सा हॉल बना है जो कि ध्यान कक्ष के रूप में, योगा के रूप में यूज किया जाता है। और बाकी एक स्तूप बना करके स्तूप के ऊपर खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। परिक्रमा पथ में आप देख रहे हैं शिवलिंग स्थापित हैं और हमारे साथी और वहाँ के अन्य दर्शकगण मंदिर के ठीक पीछे की तरफ एक विशाल डमरू बना हुआ है उसके दर्शन कर रहे हैं। और उसी डमरू के पास पीछे की तरफ पूरा पोखरा शहर दिखाई पड़ रहा है। और जो आप सामने एक सफ़ेद सी स्तूप टाइप देख रहे हैं, ये पोखरा का प्रमुख विश्व शांति स्तूप है। आगे जा कर के हम लोग इसके भी दर्शन करेंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्तूप है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में देश और विदेश से बौद्ध और हिंदू, जैन यानी सनातन धर्म को मानने वाले यहाँ बराबर आते रहते हैं। सुबह सुबह चलो शिव शंकर का भजन करो।
शिव शंकर का भजन करो। शिव शरण में सिर झुका कर नमन करो। सुबह सुबह चलो शिव शंकर का भजन करो। इसी पहाड़ी के ऊपर से हमको एक बहुत बड़ी झील दिखाई पड़ रही है, जो फेवा लेक है, जो कि पोखरा की बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो नैनीताल से भी बड़ी झील है यहाँ पे और काफ़ी आकर्षक है। और ये हम पीछे का दृश्य देख रहे हैं, डमरू, विशालकाय डमरू बना हुआ है। और इस मंदिर के ऊपर से पूरे पोखरा का और पास पड़ोस स्थित अन्य दर्शनीय स्थलों का पूरा नज़ारा एक साथ मिल जाता है। ये काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से पोखरा का हवाई अड्डा बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कोई क्रिकेट का मैदान हो। मंदिर कैंपस में काफ़ी प्रसाद की दुकानें हैं, जहां पर रुद्राक्ष की मालाएं, शंख की चूड़ियां और बहुत सारे आइटम, काले रंग के शिवलिंग दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी वहां पे बिक्री की जा रही है। अब हम लोग चलते हैं अगले लक्ष्य की ओर और हमारा अगला लक्ष्य है विश्व शांति स्तूपा। यहाँ पर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। आप अपनी निजी गाड़ी बड़े आराम से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। गाड़ियाँ ऊपर तक आ जाती हैं। रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं और यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। विश्व शांति स्तूपा तक पहुँचने का एक यही सीढ़ियों वाला मार्ग है। लगभग 400 सीढ़ी ऊपर तक हैं, जिनमें बीच में एक पाइप लगा हुआ है, जिसके सहारे चढ़ने और उतरने वाले वहां जाते हैं। और अब हम ठीक स्तूपा के सामने पहुंच गए हैं। यह स्तूप सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहां पर महात्मा बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है, जिसके पीछे गोल्डन पेंट किया हुआ है। अब हम इसकी परिक्रमा करते हैं, जहां देखना है कि चारों तरफ महात्मा बुद्ध की कई मूर्ति स्थापित हैं। जो बौद्ध लोग हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपर से पूरा पोखरा दिखाई पड़ रहा है। जो यहाँ की मुख्य फेवा लेक है वो भी दिखाई पड़ रही है। पूरा दृश्य ऊपर से इस तरीके से दिख रहा है जैसे पूरा शहर घाटी के अंदर बसा हुआ है। ये विश्व शांति स्तूप महात्मा बुद्ध की अस्थियों के ऊपर बना होता है। ये बहुत ही पवित्र स्थल होता है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, जो संभवतः कभी बजाया जाता होगा। वह देखने के बाद अब हम शहर के बीचों बीच स्थित फेवा लेक देखने के लिए जा रहे हैं, जो नैनीताल झील से भी विशाल है और चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिन पर घने जंगल हैं। और ये बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे इतनी नाव पड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नैनीताल से भी विशाल झील आप देख पा रहे हैं, जिसमें हर प्रकार की नाव चल रही है। ये यहाँ पे नाव का टिकट ले करके और ये लाइफ जैकेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर झील के किनारे विभिन्न प्रकार की फूल और प्रसाद की दुकानें हैं।
बीचों बीच तालाब के अंदर माता वराही देवी का मंदिर है। एक छोटा सा टापू बना हुआ है। उस टापू के ऊपर माता वराही जी के दर्शन करने हेतु नाव से जाना पड़ता है। और अब हम बिल्कुल मंदिर के निकट आ गए हैं। अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने हेतु अंदर की ओर चलेंगे। सामने देख रहे हैं कि ये माता वराही जी का उधर पीछे की तरफ पुराना मंदिर है, जहाँ मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिस वजह से इस समय माता की पूजा पाठ यहीं पे हो रही है। और लोगों की मनौती के देख रहे हैं कितने धागे बंधे हुए हैं। यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी सैलानी भ्रमण करने हेतु टूर करने के लिए आते हैं और झील की सुंदरता और यहाँ नौकायन करके अपने आप को बड़ा सुकून में महसूस करते हैं। शाम के टाइम यहाँ पर माता वराही देवी की आरती होती है। आप लोग आरती का आनंद लीजिए। जय दुर्गे अम्बे दुर्गति नासिनी जननी नर्मदेश्वर महादेव को, बाबा श्री पशुपतिनाथ भगवान को, श्री नेपाल माँ को, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वो है डेविस फॉल, जिसको नेपाली भाषा में पाताले छांगो कहते हैं। मतलब ऐसा झरना जो कि पहाड़ से निकलकर और पाताल में समा जाता है। ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे टिकट काउंटर है। इंडियंस के लिए 100 रुपया टिकट है। कैंपस के अंदर छोटी मोटी धार्मिक मंदिर और कैलाश पर्वत के दृश्य बनाए गए हैं। कैंपस के बीचों बीच में एक कुंड बना हुआ है जिसमें शिवलिंग स्थापित है, जिसके अंदर पानी है भरा, उसमें लोग सिक्का डालते हैं। ये ऐसा झरना है जो कहीं बाहर से निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है और इसकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा काफ़ी ख़तरनाक तरीके से ऊंचाई से गिरता है और इतना आवाज़ कर रहा है जो कि आप इतनी दूर खड़े होकर के भी सुन सकते हैं। और ये कम से कम 50 फीट नीचे गुफा की गहराई में गिर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथीगण
बैरिकेडिंग के बाहर से इसका अवलोकन कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि डेविस फॉल का नाम एक यूरोपियन महिला के ऊपर रखा गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक यूरोपियन महिला इस झरने में गिर गई थी और उसकी कई दिन बाद डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, इसलिए उसी के नाम पर इसका डेविस फॉल नाम रख दिया गया। ये एक ऐसा झरना है जो कहीं से निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, बस जंगल से निकल करके और सीधे एक बहुत गहरी गुफा में गिरता है। और इस गुफा का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो रोड के दूसरी तरफ है। हम लोग वहाँ भी चलेंगे और वहाँ ये झरना आपको दिखाई पड़ेगा गिरता हुआ। और गुफा के अंदर जा कर के ये गुफा के अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ निकल जाता है, कहीं भी ये दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए इसको जो है गुप्तेश्वर महादेव गुफा बोला जाता है। इस झरने का वेग इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई व्यक्ति उतरने की सोच भी नहीं सकता। ये गुफा के द्वार पे जहाँ पर ये झरना गिर रहा है, आप देख रहे हैं कि गुफा के अंदर से इतनी तेज़ी से हवा बाहर निकल रही है और हवा और पानी दोनों टकरा करके एक प्रेशर से ऊपर फुहारा बन करके ऊपर की तरफ आ रहा है। आप पत्तियों के हिलने से महसूस कर सकते हैं कि हवा कितने प्रेशर से गुफा के अंदर से आ रही है। डेविस फॉल देखने के बाद अब हम लोग पुनः मेन रोड पर आ जाते हैं और आप देख रहे हैं सामने की तरफ रोड क्रॉस करके जो बस आ रही है उसी के बाईं तरफ एक बहुत बड़ा गेट दिखाई पड़ रहा है जहां ये नंदी की मूर्ति बनाई जा रही है। इसी के सामने ये हमारा है गुप्तेश्वर महादेव गुफा। ये बिल्कुल डेविस फॉल्स के सामने ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है, दोनों के बीच की दूरी मुश्किल से 50 मीटर है। क्योंकि ये डेविस फॉल और ये गुप्तेश्वर महादेव की गुफा आपस में कनेक्टेड हैं, बीच से ऊपर से केवल ये हाईवे निकला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि मंदिर का मार्ग जो है दोनों तरफ अच्छी खासी दुकानें हैं, सामग्रियां, कपड़े, टोपी और नेपाल की मुख्य जो चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। सामने टिकट काउंटर है जहां से 100 रुपये का टिकट खरीद करके और हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि अंदर प्रवेश करने के लिए घुमावदार जीना बना हुआ है जिसमें गोलाई में घूमते हुए हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम ऊपर के वातावरण को और ऊपर के दृश्य को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से घुमावदार सीढ़ियाँ नीचे की तरफ गुफा के प्रवेश द्वार तक गई हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैंपस में अन्य भवन जो हैं वो सजाए गए हैं। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर यात्रीगण आते हैं। अब हम अपनी टीम के साथ गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इस मार्ग में आप देख रहे हैं कि दीवार में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं जिनके दर्शन लाभ करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये मार्ग बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। बड़े बड़े से दीवार में आले बने हुए हैं, हर आले के अंदर
एक न एक हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है। और अब आप सामने देख रहे हैं कि एक दीवार पर समुद्र मंथन का दृश्य दर्शाया गया है, जिसमें शिव जी विषपान करते हुए दिखाए गए हैं और समुद्र मंथन में एक तरफ देवता और एक तरफ दानव मिलकर के समुद्र मंथन का कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से ये दृश्य देखते हुए एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीलकंठ महादेव समुद्र से निकला हुआ विषपान कर रहे हैं। तरफ चलते हैं, ये गुफा का प्रवेश द्वार है। गुफा अंदर से काफ़ी विशाल है और इसमें रोशनी की, बिजली की काफ़ी व्यवस्था की गई है। और ये आप देख रहे हैं, ये काऊ गाय यानी गाय का मुख है, गोमुख कहते हैं। इस गोमुख से होकर के ही गुफा में प्रवेश किया जाता है। रास्ते सकरे हैं, गुफा के अंदर हमेशा पानी टपकता रहता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गाय, कामधेनु गाय यहाँ पर जिसकी मूर्ति स्थापित की गई है, इसके दर्शन करने के बाद महादेव जी के चारों तरफ बढ़िया स्टील की रेलिंग लगी हुई है। चारों तरफ कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें दुर्गा भी हैं, जिसमें सूर्य भगवान भी हैं, गणेश जी हैं और नंदी भी विराजमान हैं। पीतल के नंदी यहाँ पर विराजमान है। भक्तगण यहाँ पे दर्शन करके और शिव जी और पार्वती जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गुप्तेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के उपरांत अब ये रास्ता आगे उसी झरने के पास गया हुआ है जो इसका आखिरी छोर है, जहाँ पे डेविस फॉल जो है वो गिरता है। आप रास्ते में देख रहे हैं कितना संकरा रास्ता है और बड़ा ही फिसलन भरा है। इसमें बराबर पानी टपकता रहता है, लेकिन यहाँ पर हवा का आवागमन बहुत अच्छा है। इसमें किसी प्रकार का कोई सफोकेशन या ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती है। और अंदर जितना जाएंगे उतनी ही गुफा प्राकृतिक है और बड़ी है। यहाँ पर ये देखिए हमारे साथी लोग आ रहे हैं। यह गुफा का बिल्कुल अंतिम छोर है। यहाँ भी देख रहे हैं कितना पानी टपक रहा है। एक तरफ शिव जी हैं, एक तरफ पार्वती जी हैं और पहाड़ी से, गुफा से, पत्थरों से पानी एकदम टपक रहा है जैसे बरसात हो रही है। और दीवारों पे, जो गुफा के अंदर पत्थर की दीवारें हैं, उन पर कहीं कहीं पे बर्फ़ भी जमी हुई है। काफ़ी भीड़ है, पर्याप्त है इसमें भीड़। और बाकायदा पब्लिक की सुरक्षा के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, इसके अंतिम छोर तक जाने के लिए सीढ़ियों से काफ़ी नीचे उतरना होता है, जहां से हमें डेविस फॉल दिखाई पड़ता है। और ये स्थान बिल्कुल आखिरी स्थान है। और ये रहा आपके सामने डेविस फॉल, जो कि 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, जिसको आप देख रहे हैं किस तरीके से इतनी गहरी गुफा के अंदर गिरने के पश्चात यहीं से धीरे धीरे ये
गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि ये किस तरफ गया है, ना कहीं नदी के रूप में निकला है। ऐसे चित्र भले खींच लें, बना ही ले आई हैं। जय गुप्त कहाँ है? गुप्तेश्वर महादेव। ठाकुर साहब, गुप्तेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, चेहरा लाइट में, गुप्तेश्वर महादेव। और यहाँ का नीचे वो जल गिर रहा है, जलप्रपात। अरे गुप्तेश्वर महादेव, नीचे की सीट ले लो, गुप्तेश्वर महादेव। एक बार पुनः हम डेविस फॉल के दर्शन करने के बाद ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंपस के अंदर, इसमें कैंपस के बीचों बीच भगवान विष्णु की शेषशायी मूर्ति स्थापित है, जिसमें पानी भरा हुआ है, और लेटी हुई अवस्था में जैसे शेष नाग पे लेटे हुए हैं उस तरीके से यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, जो बहुत खूबसूरत लगती है। मित्रों, अब हम लोगों ने यहाँ पर पोखरा के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं जिनका भ्रमण कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ का मार्केट कितना साफ़ सुथरा, कितना व्यवस्थित है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। यहाँ के लोगों के अंदर इतना सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है कि कहीं पर भी आपको गंदगी दिखाई नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की कोई अराजकता दिखाई नहीं पड़ती है। पूरा मार्केट देखिए, कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल आराम से आप मार्केट में घूम सकते हैं। कहीं कोई गाड़ी वाला अनावश्यक हॉर्न वगैरह नहीं बजाता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ा। पोखरा के भ्रमण के उपरांत अब हम निकल रहे हैं सीधे काठमांडू के लिए। काठमांडू, जैसा कि आप जानते हैं, श्री पशुपतिनाथ महादेव के लिए प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ के अलावा वहाँ पे अन्य भी बहुत सारे देवताओं के, बौद्धों के स्थान हैं, जिनके बारे में आपको वहाँ जा कर के बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी से भरपूर लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिएगा। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।